ओपी, अबे अभी तो यही था, ये लेने गया था, ये लेने गया था, ये भूख की लग रही थी। तो देखो ये तो तुम कर लोगे, ये तो तुम कर लोगे, tan 60 रख दोगे, sin 45 रख दोगे, sec 30 रख दोगे, हो जाएगा। पहला वाला पार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट कहता है, पहला वाला पार्ट कहता है अगर cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, cos ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है। देखो जो भी ब्रैकेट में लिखा है ये पूरा का पूरा एंगल है, इसको ऐसे मत मानना कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और cos a प्लस cos b लिख दिया। मैंने तुम्हें बोला था ये दोनों चीज कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। साइन इंटू थीटा ये नहीं होता है, ये होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। तो इसमें ये पूरा a प्लस बी जो है, पूरा a प्लस बी जो है ये एक एंगल है, जो भी बगल में लिखा होगा ये पूरा का पूरा एक एंगल होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। tan ऑफ a माइनस बी जो है, tan ऑफ एंगल a माइनस बी, पूरे एंगल का नाम ही a माइनस बी है, एंगल का नाम ही a माइनस बी है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है cos ऑफ a प्लस बी बराबर 1/2 है। cos 1/2 कब होता है, 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 cos 1/2, cos होता है 60 पे 1/2, तो cos 60 1/2 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूँ? cos a प्लस बी बराबर cos 60 हो गया, 1/2 की जगह cos 60, इस 1/2 की जगह cos 60 लिख दिया। अगर हम दोनों तरफ अब कंपेयरिंग करें तो cos a प्लस बी बराबर cos 60, तो इससे आ गया a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई। सिमिलरली tan 1/√3 कब होता है, 0 1/√3, tan 30 होता है, तो 1/√3 की जगह मैं tan 30 लिख देता हूं, और यहां पे tan ऑफ a माइनस बी आ गया। दोनों तरफ अगर मैं वापस से कंपेयरिंग करूं तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30, तो a प्लस बी है 60, a माइनस बी है 30, तो क्या तुम a और b निकाल सकते हो? जिसने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है वो निकाल लेगा, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तब आ जाएगा समझ में, ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा लोड मत लेना, अभी कल परसों में पढ़ाऊंगा जब आ जाएगा। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो a प्लस बी 60, a माइनस बी है 30। देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यहीं तक थी, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ लेगा ये कुछ भी नहीं है सॉल्व करना, बहुत आसान है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बता रहा हूं, देखो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ये कटा, तो a प्लस ए 2a बराबर 60 प्लस 30 90, तो a की वैल्यू आ गई 45, ये 45 वापस किसी में रख दो, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ गई तुम्हारी 15 डिग्री, तो a बराबर 45, b बराबर 15 आ गया, a बराबर 45 और b बराबर 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारा सेक्शन बी में 2-3 नंबर का ये फंस सकता है, लिख लीजिए। लिख रहे हो खाली सुन रहे हो हैं? लिख रहे हो या खाली सुन रहे हो, बताओ, लिख रहे हो या खाली सुन रहे हो? मेरे को लग रहा है तुम खाली सुन रहे हो बे, हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम खाली सुनने आए हो। सत्संग चल रही है क्या? है जी, है जी, सत्संग चल रही है क्या? हाँ भाई, सत्संग चल रही है क्या ये बेटा? कॉपी पेन पे अगर तुमने नहीं लिखा, रैपट ऐसा पड़ेगा ना दिमाग हिल जाएगा। लिख ले चुपचाप से, आया बड़ा, लिखो इसे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आ सकता है।